So, good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर जी, टेल मी, जो पीएनएसटी का जो बैच है, जी। जो आप जो क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो क्रैश कोर्स कितने दिन का होगा? हमने अभी कोशिश किया है कि जो कुछ ऐसे बच्चे जिनका 12th क्लास हो चुका है, तो अभी भी हमारे पास कंटिन्यू इंक्वायरी आ रही है। तो हमने सोचा कि 12th एग्जाम से पहले हमारा बैच चालू हो जाए तो कुछ सिलेबस रन हो जाएगा और उसी के बाद जैसे ही 12th, क्योंकि अभी जब तक कि एग्जाम कंप्लीट नहीं होता है समथिंग समथिंग 2 महीने लगेगा क्रैश कोर्स 12th पास आउट वाले बच्चों को। तो उससे पहले जो बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 2000 समथिंग का डिफरेंस होगा, ज्यादा नहीं रखें, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे आर्थिक रूप से वंचित रह जाते हैं। आर्थिक तो सभी की है, लेकिन कुछ ऐसा अमाउंट रखा है कि हर बच्चा एफर्ट कर पाए और हमारी क्लास का एंजॉय करे और उसी के साथ वो जो लक्ष्य को डिसाइड किया है उसको प्राप्त कर सके। सर, तो जैसे बहुत सारे बच्चे अपने बैतूल में पीएनएसटी को लेकर तैयारी करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखा हूँ, उनका बायोलॉजी ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में, है ना, बच्चे अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? एक्चुअल क्या होता है कि बच्चा बायोलॉजी में कैलकुलेशन चीजें नहीं होती। तो इस कारण उसको एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, हमारी बॉडी से संबंधित पढ़ने को मिलता है, पेड़ पौधे के बारे में। तो नेचुरली जब हम बर्थ लेते हैं उसके बाद अब जब से हम समझ आती है, हमें पता हो जाता है कि पौधे क्या होते हैं, कैसे उगते हैं, ये सारी चीजें। और कहीं ना कहीं हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, तो कहीं ना कहीं प्लांट के बारे में बच्चा बहुत सारी चीजें पहले से जानने लग जाता है। हम कहते हैं कि एक मदर टंग, अगर वो जो भी लैंग्वेज हम हमारे गांव की लैंग्वेज या शहर की लैंग्वेज के अनुसार सिखाते हैं, तो उसके अनुसार बच्चा वैसे ही सीखता है। तो इसी प्रकार वो नेचुरली चीजें जो देखते हैं, ह्यूमन बॉडी में खाना कैसे खाता है, कैसे सांस लेता है, कैसे मतलब हमारी बॉडी में पाचन होता है, एक जनरल तो उसके मन में डेवलप हो जाता है। और फिर बात आती है फिजिक्स केमिस्ट्री, ये भी चीजें होती है, लेकिन ये चीजें उसके प्रैक्टिकली लाइफ में नहीं आ पाती। तो क्या होता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैलकुलेशन चीजें बच्चा का एक बेस अगर देखा जाए तो वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि गांव से अगर बच्चा निकला है तो गांव के स्कूल में उतना लेवल की चीजें नहीं मिल पाती है, तो कैलकुलेट चीजें और बेसिक नहीं सीख पाता। इस वजह से बच्चा जब सॉल्व करता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो वही उसके माइंड में ऐसी चीजें डेवलप हो जाती हैं कि वो चीजें उसे हार्ड लगती है। अगर बेसिक अगर सीख जाए बच्चा, मैं मानता हूँ कि 12th पास आउट होने के बाद अगर 1 साल अगर अच्छे से बेसिक कर लेता है बच्चा, तो मैं मानता हूँ कि फिजिक्स भी उसे सरल लगेगी और केमिस्ट्री भी। और हर सब्जेक्ट के स्कोरिंग मार्क के अनुसार अगर वो बच्चा तैयारी करता है तो उसका स्कोरिंग मार्क अच्छा होगा, सिलेक्शन की रैंक में आ जाएगा। तो सर, दैट मीन्स यू वांट टू से, जो बच्चों का जो कैलकुलेशन जो होता है, वो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं उनका वीक है क्या, जिसके कारण उनका जो फिजिक्स है वो कहीं ना कहीं उनके नंबर अपने इतने अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इसी चीज के अपने पास सॉल्यूशन ये हो सकता है कि बच्चों को शुरू में बेसिक अपन मैथ्स पढ़ा सकते हैं, कंपटीशन वाला, जिससे उनका जो कैलकुलेशन, उनका जो सोचने का जो क्षमता है, उनका जो एप्टीट्यूड है, वो उनको तेज करना है। और रही बात फिजिक्स की है, एज ए इंजीनियर मैं भी रहा हूँ और फिजिक्स में सॉल्व करने मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें पूरा कैलकुलेशन है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप बड़े बड़े मशीन हो जो बनती है, तो मशीन काम कैसे करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करता है, फैन कैसे काम करेगा, है ना, टरबाइन कैसे काम करता है ना, ये सब चीजें अपन क्या प्रैक्टिकल देख चुके हैं। तो ये चीजें क्या आसान होती है, साथ में आपका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। और लेकिन जो बच्चों का जो सोचने का जो क्षमता है, कहीं ना कहीं उतना वो सोच नहीं पाते हैं। दैट्स वाई वो कहीं ना कहीं फिजिक्स से वो पिछड़ जाते हैं। और ऐसे बच्चों के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रही बात फिजिक्स क्या, तो फिजिक्स का आपका बेटर हो जाएगा, क्योंकि आपको वाकई में मशीन काम कैसे करता है इस पे आपको काम करना। जैसे आपने सर ने बताया कि बायोलॉजी, तो बायोलॉजी क्या अपने खुद के ऊपर अप्लाई होता है, और अपन जितने भी जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जो प्लांट्स है, वो अपन डेली लाइफ में देखते हैं और कुछ चीजें अपने साथ भी गुजरती हैं। लेकिन उसी प्रकार अगर आप फिजिक्स का भी बात करेंगे, तो फिजिक्स में भी वही होता सर, है कि नहीं। जितने आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में क्या मशीन है, उसमें पूरा क्या फिजिक्स लगा हुआ है। आप बाइक हो, चाहे बस हो, चाहे ये पंखे वगैरह कैसे चलते हैं, नॉर्थ साउथ पोल कैसे बनता है, ये सब चीजें क्या पूरा फिजिक्स है इसमें, है ना। लेकिन बच्चों का जो सोचने का क्षमता है ना, वहां तक पहुंच नहीं पाता है।
तो उस वहां तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं बच्चों को एक एनिमेशन वीडियोस देखना चाहिए, और एनिमेशन वीडियो देखने के लिए आपको हल्का सा आपको इंग्लिश आना चाहिए। अगर मान लो कोई चीज अगर हिंदी में अवेलेबल यूट्यूब में नहीं है, तो उसको आप प्रॉपर 3D डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लेक्चर आपको इंग्लिश में मिलेंगे। तो सभी का अगर आपको हल्का सा अगर इंग्लिश आता है तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी गुड। ओके, एक मैसेज और ये मैम, जैसे हम लोग भी तैयारी करने गए थे, तो सबसे पहले बायो वालों का देखा जाए तो कैलकुलेशन पोर्शन कम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमें बेसिक सिखाया जाता है। मैथ्स में वेक्टर क्या होते हैं, हाँ ये अवकलन समाकलन क्या होता है, राइट राइट। जीरो से कैसे ग्राफ जाता है, डाउन में कैसे जाता है, कैसे प्लस जाता है। में कैसे जाता है, ये सारी चीजें सिखाया जाता है। तो हमें बताया जाता था, सर मेरा हिंदी मीडियम था, या लेकिन मैंने जब तैयारी शुरू किया तो हिंदी से पढ़ना मेरे लिए 6 महीने बहुत क्रिटिकल था। उसके बाद हमें ऐसा पता चला कि ऐसा महसूस हुआ कि हमें इंग्लिश में करना चाहिए, तो हमने टीचरों से काउंसलिंग किया और उसके बाद हमने इंग्लिश में तैयारी की। उसके बाद ये हुआ कि इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी नीट मेंटर है, जो पढ़ा नीट, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, हाँ। वो वही सजेस्ट करते हैं कि आप नीट की तैयारी के साथ इंग्लिश को बेहतर करिए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपको सेंटेंस बना के साथ पूरा पैराग्राफ इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। जब हिंदी मीडियम का बच्चा यहाँ से निकलता है तो उसे बहुत तकलीफ जाती है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एनाटॉमी फिजियोलॉजी फार्मेसी निकालना, बहुत सारे सब्जेक्ट या सर्जरी कोई भी सब्जेक्ट होता है, तो एक थोड़ा सा क्रिटिकल जोन है उसके लिए डेवलप होता है। तो इंग्लिश इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और मेरा ऐसा मानना है कि इंग्लिश को बेहतर अपनी तैयारी नीट के साथ ही करना चाहिए। और बात आती है फिजिक्स केमिस्ट्री, तो उसका बेसिक आज देखा जाए सर, एक ऑनलाइन और ऑफलाइन में बच्चे अपन बैतूल जिले के या अदर कहीं जिले के बच्चे को देखते हैं, तो क्या होता है सर कि बच्चा जैसे 12th पास आउट होता है, उसे उसके एनवायरनमेंट में कई लोगों ने सब्सक्रिप्शन पहली बार लिया, बिल्कुल, तो उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ऐसा डिसएडवांटेज है कि बच्चा मोबाइल से पढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, और वो सिर्फ लिख भी रहा, सब सारी चीज नहीं भी हो रहा, अपन मानते हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि जो भी बच्चा 12th पास आउट होने के बाद उसको 1 साल बेसिक ऑफलाइन क्लास और टीचर से इंटरेक्ट आपस में होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, हमने रिजल्ट देखा, बहुत सारे ऐसे बच्चे 10 से 12 बच्चे को देखा, उन्होंने 12th पास आउट हुआ और सब्सक्रिप्शन हमने समझाया उन्हें कि आपको ऑनलाइन क्लास पहले ज्वाइन नहीं करना है, पहले टीचर से 1 साल बेसिक पढ़ना है। तो हमने जब रिजल्ट 3 साल बाद देखा सर, तो उन बच्चों का किसी प्रकार से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे ऐसी गलती ना करें, 12th के बाद आपको ऑफलाइन 1 साल बेसिक सीखना जरूरी है, ऑनलाइन पे किसी के कहने पे मत जाना। क्यों? क्योंकि सस्ते सस्ते 2-2,500 रुपए के सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं, उसके चक्कर में बच्चे पैसे के चक्कर में और उस चीज को लेकर वो ऑनलाइन क्लास में आ जाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले उसको ऑफलाइन क्लास 1 साल बेसिक पढ़ना चाहिए। हो सकता है उसकी एक अच्छी चीजें डेवलप हो गई या बेसिक अच्छा हुआ तो वो ऑफलाइन सेकेंड ईयर से ज्वाइन कर सकता है। जी सर, जैसे मैं रहा हूँ भोपाल में, तो मेरे यहाँ जो मकान मालिक के जो बच्चे थे वो एक्सीलेंस स्कूल से पढ़े हैं, तो उनका इंग्लिश मीडियम है, लेकिन वो फिजिक्स वाले सर कितना दीवाना हो गए थे, इतना कि लेना तो वही है ना, तो कोर्स उन्होंने ऑनलाइन ले ली, लेकिन उनको समझा, क्योंकि मैं खुद लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस किया हूँ, तो उसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या है मुझे सब पता है। क्योंकि वहां पे मोबाइल से या लैपटॉप से आजकल क्या है, यूट्यूब में जाओगे तो बहुत सारी वीडियोस आती है जो काम की नहीं है। उसी प्रकार फ्री फायर है, बहुत सारे गेम्स आ जाते हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स आ जाते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं अपने वे से, अपने रास्ते से भटक जाता है, और रियलिटी कितना भी कंट्रोल कर ले वो बच्चा कर ही नहीं पाएगा। अब मान लो कि लाइब्रेरी में बच्चा बैठा है, उसको देखने कौन आ रहा है? कोई नहीं है कि नहीं? वो सुबह उठ के आया, मम्मी पापा को बोल दे कि सर मैं कहा, पापा मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास लूंगा, लेकिन वहां कौन देखता है उसको कि फुल टाइम क्लास कर रहा है या फिर और भी कुछ कर रहा है। और वाकई में उसको समझाया, उसने नहीं समझा। जब 1 साल बाद मैंने जाके देखा भोपाल में, तो मकान मालिक भी बोले, मकान मालिक को समझाया, अंकल को भी, आंटी को समझाया और लड़के को समझाया, वो नहीं समझे। लेकिन 1 साल बाद जब मैंने जाके देखा तो उन्हें अभी 85,000 रुपए नीट मेंटर कोचिंग में दिए और वहां ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, और बढ़िया मजा आ रहा है मुझे। तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि अगर आप वाकई में आपका बेसिक मजबूत करना है, अगर आप
पहली बार अगर कोचिंग कर रहे हो तो प्रयास करो कि डोंट टेक एडमिशन ऑन ऑनलाइन। ऑनलाइन पे आपको नहीं जाना है। हाँ, आपका एक बार बेसिक ऑफलाइन क्लासेस हो जाएगी, उसके बाद फिर क्या आपको एक सिलेबस पता हो जाएगा, कैसे पढ़ना है, और आप अपने स्कूल स्किल्स को बूस्ट करना चाहते हो और कुछ नया नॉलेज लेना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर ऑनलाइन क्लासेस। तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि कोशिश करो, अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो नेवर टेक एडमिशन ऑनलाइन। ओके सर, आप बहुत सही बोले सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, अच्छा डिबेट हुआ सर, ऐसे ही वीडियो अपन लाते रहेंगे जी और सर। बच्चों को सही मैसेज देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज डिबेट में आपके साथ मैंने समय आपने भी दिया। बहुत थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद।